जी देखिए बेटा, हम लोगों ने इन्फिनेटिव पिछले क्लास में हमने देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ V1 आता है, और अगर हम उन्हीं वर्ब को पैसिव में यूज कर दें तो उनके साथ 2 + V1 आता है। ये बात हम पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर दो इन्फिनेटिव्स, याद रखें बेटा, इफ टू इन्फिनेटिव्स, ठीक है, वो कहता है इफ टू इन्फिनेटिव्स, अगर दो इन्फिनेटिव्स, ठीक है, दो इन्फिनेटिव अगर जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड और एक्सेप्ट बट और देन। देखो, अगर ये जुड़े हों एंड से, और से, बट से, एक्सेप्ट से, देन से, THAN, अगर आपके दो इन्फिनेटिव्स इन शब्दों से जुड़े हों, कौन कौन से शब्द आप देख सकते हैं, एंड, और, बट, एक्सेप्ट और देन, ठीक है, इसमें कई बार शामिल कर देता है एज या लाइक, ठीक है। अगर आपके दो इन्फिनेटिव्स इनसे जुड़ते हैं, ठीक है, अगर आपके दो इन्फिनेटिव्स इनसे जुड़ते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा। तो जो दूसरा इन्फिनेटिव होगा, देखो यहाँ इन्फिनेटिव का मतलब होता है फुल इन्फिनेटिव, 2 + V1 होगा, फिर इनमें से कोई एक कंजंक्शन होगा, कोई भी एक हो सकता है, और हो सकता है, बट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, देन हो सकता है, एज हो सकता है, लाइक हो सकता है, इनमें से कोई भी एक मिलेगा तो उसके बाद खाली V1 जुड़ेगा। 2 जो होगा ना यहाँ 2, वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आई एम रेडी, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, जैसे मैं कह दूं आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग बट गो टू हर हाउस। वो कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं सिवाय उसके घर जाने के, कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो देखो यहाँ टू डू आया है, बट कंजंक्शन आया है, फिर इंफिनिटिव आया है, तो यहाँ जो इंफिनिटिव है वो तो फुल इंफिनिटिव है, लेकिन इस बट के बाद जो इंफिनिटिव है वो खाली V1 है। क्या है? वो खाली V1 है। तो ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखो मैं लिख दूं टू लर्न एंड टू अर्न, ठीक है, टू लर्न एंड टू अर्न इज नॉट इजी, नॉट इजी टू डू। क्या है? सेंटेंस सही है? इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों का एक फिर से गलती कर दी मैंने। देखो यहाँ भी इंफिनिटिव है, यहाँ भी इंफिनिटिव है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो इस टू का इस्तेमाल जो है वो यहाँ गलत किया गया है, इस टू का इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे और सेंटेंस में लिख देता हूं, डू यू वांट टू प्ले, ठीक है, डू यू वांट टू प्ले, और डू यू वांट टू प्ले और टू वॉच मूवी, वॉच मूवी
विद मी। भाई तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो कि मेरे साथ मूवी देखना चाहते हो? तो यहाँ देखो बेटा, और से जुड़े हुए हैं, एक इन्फिनेटिव यहाँ है, एक यहाँ है, इस टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी। अब देखो, एक रूल यहां से और बनता है। देखो, एक रूल और समझिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं भी आपको ये मिल जाए बट, एक्सेप्ट और देन, ये तीन शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, बट, एक्सेप्ट और देन, इन तीनों वर्ब्स के बाद में जनरली आपसे अगर कोई वर्ब भरवाई जाए ना, अगर कोई भी वर्ब, तो यू हैव टू फिल बेयर इन्फिनिटिव। क्या भरना है आपको? बेयर इन्फिनिटिव। आप लोगों ने इस वर्ब में यहां भरना है बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी कि V1। अब एग्जाम में सेंटेंस किस तरीके से आता है, इन चीजों का देखिएगा। ही डिड नथिंग, देखो जैसे मैं कह दूंगा ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट क्राइंग। ठीक है, ही डिड नथिंग बट क्राइंग, इस तरह से आपको एक सेंटेंस देगा। अब इसमें गलती क्या है? देखो सीधी सी बात है बेटे, बट दे दिया तो आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होगा, आपका यहां इस्तेमाल हो जाएगा क्राई। क्या हो जाएगा? क्राई इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जैसे मैं और लिख देता हूं मैं, जैसे मैं कह दूं मिसेज सरिता, मिसेज सरिता would rather spend a quiet evening. Mrs. Sarita would rather spend a quiet evening than attending a party. Than attending a party. ठीक है, देन अटेंडिंग अ पार्टी। इस सेंटेंस में क्या एरर है? शाबाश। मिसेस सरिता वुड रादर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। शाबाश बेटा, बताइए क्या मतलब इसके अंदर वो है आपका? शाबाश, बताओ। देखो बेटे, यहां ये जो देन है, ठीक है, इस देन के बाद मैंने बताया ना, बट एक्सेप्ट देन के बाद V1 आता है, तो यहां अटेंडिंग नहीं होगा, यहां हो जाएगा अटेंड। क्या हो जाएगा? अटेंड पार्टी। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का सेंटेंस और लिख देता हूं मैं। इट इज बेटर टू इन्वेस्ट, ठीक है, it is better to invest in a variety of, ठीक है, it is better to invest in a variety of enterprises than putting your all eggs in one basket, in one basket। जी,
सेंटेंस ये था आप लोगों का, प्रीवियस ईयर का सेंटेंस है, और सेंटेंस में क्या कहा गया है कि इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एंटरप्राइजेस देन पुटिंग योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। देखो बेटा, ये आपके जो है ईडीएम भी है, ठीक है, कि आप पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है अपने सारे दांव एक ही चीज पे खेलना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज पे सारे दांव खेल देते हैं कि बस हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है। सारे एफर्ट जब हम एक काम पे लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक ही चीज पे दाव खेलना। लेकिन उसने क्या कहा है कि इट इज बेटर, ये अच्छा है, टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एंटरप्राइजेज, के अलग अलग तरह के बिजनेसेस में पैसा लगाना, बजाय इसके कि आप अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखें। तो गलती इसके अंदर सिंपल सी है, वही देन दे रखा है बेटे, देन के बाद पुटिंग नहीं होगा, ठीक है। देन के बाद जो इस्तेमाल होगा वो पुट इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा बेटे? पुट वर्ब इस्तेमाल होगी। क्या इस्तेमाल होगी बेटे? पुट वर्ब, ठीक है। अभी जैसे हम और देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, इसी में नीचे लिखता हूं मैं अगला जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ताकि बार बार इरेज ना करना पड़े। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो सजेशन देता है, क्या मांगता है? जो सजेशन मांगता है। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो सजेशन मांगता है, ठीक है, उस सजेशन को मांगने के लिए, ठीक है, किसको मांगने के लिए? उस सजेशन को मांगने के लिए, तो यहां हम उसकी शुरुआत जो है वो हम कर सकते हैं बेटा, वाई नॉट प्लस V1। इस V1 का मतलब यहाँ बेयर इन्फिनिटिव, क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव। हम इस बेयर इन्फिनिटिव से शुरुआत कर सकते हैं, वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। उसके बाद जो आपका है वो देखिए, जैसे अगर मैं कह दूं कि वाई नॉट टेक ए रेस्ट फॉर ए वाइल, जैसे मैं कह दूं वाई नॉट टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, वाई नॉट टेक ए रेस्ट फॉर अ वाइल, कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया जाए, ठीक है ना। वाई नॉट टेक ए रेस्ट फॉर अ वाइल, कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए एक रेस्ट दिया जाए। मीन्स यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ उसने सलाह मांगी है, यहाँ उसने सजेशन दिया कि भाई हमें थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके लिए उसने ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। क्लियर है? और ये जो नोट है ये ऑप्शनल होता है, कई बार बिना नोट के भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे मैं कह दूं वाई वीप, कि क्यों रोएं, इफ वी कैन ट्राई अगेन, इफ वी कैन ट्राई अगेन। वो कहता है कि क्यों रोएं जब हम दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। वाई वीप इफ वी कैन ट्राई अगेन, कि हम क्यों रोएं अगर हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं तो, ठीक है ना, हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं तो हम क्यों रोएं। बात समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है। तो वाई के साथ V1 का जो है इस्तेमाल। देखिए अब तक हमने सिंपल रूल देखे हैं इंफिनिटिव के, लेकिन अगर हम कुछ वर्ब्स की बात करें, हमारी ग्रामर में बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी कुछ खास कंडीशंस होती हैं, और उन खास कंडीशंस में देखिए देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ब्स which use to infinitive after them, but now in this video I'm discussing some those verbs who takes an object after them and a to infinitive after the object.
मीन्स क्या है कि हम देखिए बहुत सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद डायरेक्ट टू इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वांट वर्ब है, हम हमेशा लिखते हैं आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू कॉल यू, ठीक है, आई वांट टू टीच यू, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, ठीक है, ये वर्ब ऐसी हैं, ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ भी जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। जैसे आई डिडंट मीन टू से दैट, कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। हम हमेशा बोलते हैं ना कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो यहाँ इसमें आप ध्यान दें कि अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद भी टू प्लस वी1 का इस्तेमाल होगा, और अगर खाली भी करो तो वी1 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कई बार जैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे आई लव टू गो देयर, ठीक है। देखो जैसे मैं कह दूं आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस जार, मैं इस बर्तन को तोड़ना चाहता हूँ, भाई मेरी इच्छा है, मैं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम इस जार को तोड़ो, ठीक है, तुम इस जार को तोड़ो, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस जार। अब इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस गिलास को तोड़ो। क्या है, मैं चाहता हूं कि तुम इस गिलास को तोड़ो, तो आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस जार। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। जैसे और भी सेंटेंस हैं, जैसे मैं कह दूं आई एनकरेज द स्टूडेंट्स, आई एनकरेज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, आई एनकरेज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। तो ये एनकरेज वर्ब आ गई बेटा। इस एनकरेज वर्ब के बाद ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि ज्यादातर वर्ब्स, ठीक है, ज्यादातर वर्ब्स, यानी मैं उन वर्ब्स को जो है सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, देखो एंकरेज है, एडवाइस है, फॉरबिड है, फोर्स है, अलाउ है, बैग है, ठीक है, डिमांड है, कमांड है, कंपेल है, इंस्ट्रक्ट है, ऑर्डर है, इंटेंड, परसुएड, रिकमेंड। ठीक है, बेसिकली तो यही वर्ब होती है, या हो सकता है इनमें से ज्यादातर वर्ब्स के साथ भी ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। जो सर्कल्ड वर्ब हैं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सर्कल्ड वर्ब। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कि जितनी भी वर्ब मैंने यहाँ सर्कल की है, आपको अलग से नोट डाउन करनी है। इनके बाद ये भी देखो, ये तो इस्तेमाल होता ही है भाई, टू प्लस वी1 इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 इस्तेमाल होता है। लेकिन ठीक है, यहां ध्यान दें, इनके बाद एक स्ट्रक्चर और इस्तेमाल होता है, दैट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वी1। क्या होता है, वी1, और वो भी किस फॉर्म में, बेयर इन्फिनिटिव में। किस में, बेयर इन्फिनिटिव में। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं आई एनकरेज्ड, जैसे मैं लिख दूं आई एनकरेज्ड द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को ये एनकरेज किया, दैट दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। तो देखो दैट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी1 आ गया। ठीक है, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रूल, ये जो मैं अभी सेंटेंस उतारूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। आई डिमांडेड, आई डिमांडेड
दैट राम प्ले अ मैच। ठीक है, अब आपने कल तक ये सोचना है नेक्स्ट क्लास तक कि राम के साथ यहाँ प्ले ठीक है या नहीं है, कि भाई हमें यहाँ प्लेज लिखना चाहिए या प्लेज लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।